हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आप सोच रहे होगे मैं यहाँ अकेले कैसे खड़ा हूँ। अकेले ऐसे नहीं खड़ा। आज बेसिकली क्या है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आज हम आए हैं अपनी टाटा कर्व का ओनरशिप रिव्यू करने के लिए। 6 महीने बेसिकली हमें इस गाड़ी को ओन करे हुए हो गए हैं और आज मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसमें क्या मुझे दिक्कतें आई, क्या परफॉर्मेंस गाड़ी की रही सो फार। और अभी किसी वजह से ये गाड़ी सर्विस सेंटर गई थी, बेसिकली सेकंड सर्विस पे गई थी सर्विस सेंटर के लिए, और उसके दौरान मेरे को क्या प्रॉब्लम्स इसमें फेस हुई वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के गाड़ी की जो अपनी रिव्यू है 6 महीने की जो जर्नी है अभी तक, वो शेयर करते हैं आपसे। तो 6 महीने तो हो गए हैं हमें गाड़ी को। अब 6 महीने में हमें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, कैसे क्या रहा, वो अभी मैं आपसे सारे डिस्कस करता हूँ। सो फार हमने इस गाड़ी में लोकल हमने इसको बहुत कम यूज़ करा है। बेसिकली हमने इस पर सारे लंबे लंबे टूर मारे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कहीं से कोई एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सस्पेंशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम कहाँ आई है, तो अब सीधा हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पे और उसके बाद आएंगे उसके सॉल्यूशन पे। 6 महीने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेदर स्ट्रिप है, ये आप इस साइड की देख रहे हो, इस साइड की आपको एकदम ठीक लग रही होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड की। ये बेसिकली दूसरी साइड की है। अभी आप देख रहे होगे पन्नी भी नहीं उतरी और इसको अब हम आपके सामने उतार रहे हैं। अब इस पे पन्नी क्यों चढ़ी हुई है और इसकी वजह क्या है, बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम आ गई थी इसके अंदर। स्ट्रिप यहाँ से, अगर यहाँ इस कॉर्नर से मैं बात करूँ, इस कॉर्नर से ये स्ट्रिप अपने आप ही बाहर हो गई थी, लॉक अंदर से टूट गया था। तो अभी सेकंड सर्विस पे हम लेके गए थे, वारंटी में फ्री में चेंज हुआ है, हमारा कोई पैसा नहीं लगा इसके अंदर। अब क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें आई हैं। IRVM जो मैं आपको दिखाता हूँ, IRVM अंदर वाला जो मिरर होता है जिससे हम पीछे देखते हैं, वो हमारा FOC में चेंज हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ है। उसमें क्या हो गया था कि उसके जो लॉक थे वो फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम डिलीवरी डे से लेकर अभी तक मेरे को दिक्कत कर रहे थे। कहीं भी गड्ढा कुछ आ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, जिससे कि पीछे देखने में मुझे दिक्कत आ रही थी। और अभी आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट आप यहीं रहिए। अब की पे भी आपको दिख रही होगी पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं। अभी बिल्कुल 6 महीने में ऐसी कंडीशन तो रहती नहीं है, तो ये पन्नी भी हम उतार देते हैं। दोनों की जो है, ये दोनों की हमारी की चेंज नहीं हुई है, बेसिकली ये दोनों रिमोट चेंज हुए हैं। और रिमोट क्यों चेंज हुए हैं इसका जो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये तो है कि मैं इसको अनलॉक करके निकाला है मैंने, बट अभी दोनों की में क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं आपको दिखाऊंगा। एक क्लिप मैंने बनाई थी जब मैंने सर्विस सेंटर में दी थी, तो ये की जो है बेसिकली हमारी बिना किसी उसके गिर रही थी, लॉक भी नहीं हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ नहीं था। मैंने सडनली यहाँ पे एक बार मेरे को वैसे भी पता नहीं चलता, यहाँ पे मैंने हुक कर रखा था, हुक करते करते की यहीं पर रह गई और किस्मत की बात है कि मैं घर पर ही था। तो ये दोनों की मेरी की नहीं, रिमोट चेंज हुए हैं। तो इसकी कॉस्ट अगर मैं बताऊं 5200 रुपये के आसपास इस रिमोट की कॉस्ट है। की को हटा दें तो वो हमारा वारंटी में चेंज हुआ है। अब आ जाते हैं हम, अब एक बार इसका हुड खोल के आपको दिखा देता हूं मैं। अब इसमें हमारा जो चेंज हुआ है, इसमें हमारी ये जो बैटरी है ये FOC में चेंज हुई है। बैटरी हमारी नई लगी है अभी रिसेंटली। क्यों हुई है, अभी हम सेकंड सर्विस पे गए थे
तो सेकंड सर्विस में क्या हुआ था कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान इसकी बैटरी वीक थी, उन्होंने चार्ज पे लगाई सर्विस सेंटर ने। तो सर्विस सेंटर में चार्ज पे लगाने के बाद पता चला, 24 घंटे चार्ज पे लगाई उन लोगों ने, लगाने के बाद पता चला इसके 2 जो सेल हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। तो उन्होंने अपनी एंड से इसको एक्साइड भेजा। एक्साइड भेजने के बाद ये मेरे पास 3-4 दिन में अपडेट भी आ गया था, मैसेज आ गया था। 3-4 दिन में मेरे को बैटरी चेंज और ये सारा सामान चेंज होके मिल के आ गया था। अब बात करते हैं हम सर्विस की, कि सर्विस जो है, सर्विस कैसी है टाटा की मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मुझे नहीं पता, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं है टाटा को लेके। मेरा कैसा रिस्पांस मुझे मिला, मैंने गाड़ी फ्रॉम द फर्स्ट डे ये ख़रीदी भी ZX मोबिलिटी से है, और सर्विस सेंटर भी इसका जो नया खुला है वज़ीरपुर में, शालीमार बाग वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया वही पड़ता है, और फर्स्ट डे से ये गई भी वहीं पे है, चाहे वो वारंटी के लिए हो चाहे वो सर्विस के लिए हो। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे सच है ऐसा कुछ लगा नहीं कि टाटा के एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर उनका जो एरिया है वो कुछ ख़राब है। मतलब हर चीज़ में आपको उनका जो बिहेवियर है आपको बहुत अच्छा मिलेगा देखने को। मतलब टाटा के लिए जो कहते हैं कि टाटा में सर्विस में ऐसा है वैसा, मेरे को बिल्कुल 0% मुझे देखने को मिला कि टाटा से मुझे कोई शिकायत हो। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको किसी सर्विस सेंटर से कोई इशू है, मुझे नहीं लगता वैसे कोई होगी, बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी सर्विस सेंटर में इशू हो रहा है तो एक बार आप ZX पे ज़रूर विज़िट करो। मुझे तो बहुत अच्छी सर्विस लगी ZX की। मतलब सेकंड सर्विस बेसिकली मेरी हुई थी, सेकंड सर्विस के लिए मैं आया था। सेकंड सर्विस होते ही मैं बाहर जा रहा था, GM सर जो हैं उन्होंने आके मेरे से एक गुड बाय के लिए मेरे से मिल रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ तो चलो मिल लेते हैं एक बार। उनकी नज़र गई मेरी मीटर पे, इवन मेरी भी नहीं गई थी, उनकी नज़र गई मेरी मीटर पे, चेक इंजन लाइट आ रही थी। उन्होंने कहा सर आप एक बार बाहर आ जाओ, एक बार हम इसको दिखा लेते हैं चेक इंजन लाइट क्यों आ रही है। जब उसको OBD पोर्ट में लगाया, पता चला इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में दिक्कत आई, क्यों आई, क्योंकि जो बैटरी की हेल्थ थी, और बैटरी की जो हेल्थ है वो 60% से ऊपर होनी चाहिए। उसमें उन्होंने पहले उसको चार्ज पे लगा के चेक करने की कोशिश करी, बट जब चार्ज पे लगाया, चार्ज पे लगाने के बाद ही पता चला कि इसके बैटरी के 2 सेल बिल्कुल डेड है। मेरी बैटरी FOC में चेंज हुई, वेदर स्ट्रिप जो है लेफ़्ट हैंड साइड की, दोनों आगे वाले गेट की और पीछे वाले गेट की FOC में चेंज हुई है। अब आ जाते हैं रिमोट, जिसकी एक रिमोट की कॉस्ट 5200 रुपये है, वो FOC चेंज हुआ है, वारंटी में है, और IRBM। ये सारी चीज़ें मेरी वारंटी के अंदर चेंज हुई हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस टाटा को लेके बहुत अच्छा है। बाकी ये अपना एक्सपीरियंस है। गाड़ी से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि गाड़ी सचस मुझे कोई प्रॉब्लम आई हो सस्पेंशन वाइज, कहीं से भी माइलेज वाइज। माइलेज भी गाड़ी ने बहुत अच्छी दी। अभी लास्ट ट्रिप हमने उदयपुर का करा था, उसमें भी AC में गाड़ी ने 18-19 की एवरेज निकाली थी। मेरे हिसाब से इतना एवरेज निकालना बहुत अच्छी बात है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। कंफर्ट की बात करूं, कंफर्ट मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा गड्ढों में आया है, मतलब कहीं पता नहीं चला था कि कहीं गड्ढे हैं कुछ है। बट अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर एक बार आप दिखा दो जूम करके ना, ये अगर आप देखोगे ये रास्ता पूरा ख़राब है। ये यहाँ से अभी हम होके आए हैं, ठीक है, और यहाँ से होके आने के बाद कहीं पे भी गाड़ी में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी कहीं नीचे टच हो रही है। बहुत गहरे गड्ढे भी हैं वहाँ पे। ग्राउंड क्लियरेंस को लेके तो सबको पता है 209-10 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कूपे होने के बाद इतनी ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको मिल रही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है 6 महीने का। 6 महीने में मुझे गाड़ी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, हर चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हर चीज़ मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मेरे पास, मैं अगर रिव्यू दे रहा हूँ आपको तो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। अब जैसे एथर था, एथर में मुझे प्रॉब्लम आई, वो सारी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इसमें जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ जेन्युइन शेयर करूँगा। अभी तक का तो यही एक्सपीरियंस है। बाकी आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, बेझिझक होके आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ। तो चलो अब लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।